13 अक्टूबर 1972 एक ऐसा प्लेन एक्सीडेंट जिसमें जिंदा बचे लोगों को समय पर बचाव न मिलने के कारण मरे हुए लोगों को मांस खानी पड़ी थी। सोचिए, एक यात्री विमान बादलों के बीच उड़ रहा है, नीचे सफेद ढके पहाड़ हैं और अचानक मौसम बदलने लगता है। पायलट को कॉकपिट में सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ही पल में सब कुछ कैसे बदल सकता है? एक पल में आसमान से गिरते हुए बर्फीले पहाड़ों में खो जाना, मौत के करीब होते हुए भी जिंदा रहने की जिल्लो और जहलत ऐसी घटना है जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। और आप यकीन नहीं करोगे कि यह कहानी ऐसे खत्म होती है। उरुग्वे की एक रग्बी टीम चिली के सैंटियागो में एक मैच खेलने के लिए तैयार थी। इस प्लेन में सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, उनके कोच, परिवार और दोस्त भी थे। कुल मिलाकर 45 लोग इस प्लेन में सवार थे। प्लेन को एंटीज पर्वतों के ऊपर से गुजरना था। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, मौसम खराब होने लगा। पायलट ने कोशिश की कि सुरक्षा ऊंचाई बनाए रखे, लेकिन 14,000 फीट की ऊंचाई पर सब कुछ गलत होने लगा। एंडीज के बर्फ से ढके हुए पहाड़ अब उनको सबसे बड़ी चुनौती थी। पायलट रास्ता भटक चुका था और अचानक एक जोरदार झटका हुआ। प्लेन एंडीज की एक चोटी से टकरा गया। टकराते ही प्लेन में आग लग गई और भयानक हादसे में 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन 27 लोग बच गए। उनके लिए असली संघर्ष अब शुरू हुआ था। रेंज की बर्फीली पहाड़ियां जहां तापमान माइनस में था, किसी के पास भोजन नहीं था और ना ही पीने का पानी था। बचने का कोई साधन नजर नहीं आ रहा था। इन बचे हुए लोगों ने इसमें जो भी कुछ बचा था उसे इकट्ठा किया और उन्हें अपने पास मौजूद थोड़े से खाने को बांटकर खाने का फैसला किया। लेकिन बर्फीली हवाओं के बीच यह बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला था। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन के मेटल के टुकड़ों में बर्फ पिघलाकर पानी इकट्ठा करना शुरू किया। फिर भी समय के साथ खाने का सामान खत्म होने लगा। भूख अब असहनीय हो चुकी थी। हादसे में कुछ ही दिनों बाद उस कंगार पर पहुंच चुके थे जहां जिंदा रहने के लिए दिल दहलाने वाला कदम उठाना पड़ा। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भूख से मरने की कंगार पर पहुंच चुके थे। इन लोगों ने अपने ही साथियों की लाशों को खाने का निर्णय लिया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। जिंदा रहने के लिए उन्होंने इस भयानक कदम को उठाया। उधर सरकार ने बचाव अभियान भी शुरू कर दिया था, लेकिन एंडीज की बर्फीली पहाड़ियों में सफेद रंग का प्लेन ढूंढना ऐसा था जैसे घास के ढेर में सुई। 10 दिनों की असफलता के बाद 11वें दिन बचाव अभियान बंद कर दिया गया। सरकार ने मान लिया था कि अब जिंदा नहीं बचे होंगे, लेकिन वहां 27 लोगों ने 16 लोग अभी भी जिंदा थे और उनकी उम्मीद टूट रही थी। घटना स्थल पर 60 दिन बीत चुके थे। जिंदा बचे लोग धीरे धीरे हार मानने लगे थे, लेकिन 2 खिलाड़ी पैदल चल के वो चिली के एक गांव तक पहुंच गए। उन्होंने स्थानीय लोगों को हादसे के बारे में बताया और बचाव दल को बुलाया। आखिरकार 72 दिनों के बाद बचाव दल ने उन 16 बचे लोगों को खोज कर निकाला। यह घटना दुनिया के लिए चमत्कार बन गई। 72 दिनों तक मौत से लड़ते हुए इन लोगों ने साबित कर दिया कि उम्मीद सबसे बड़ी ताकत है। इस हादसे के बाद कई किताबें भी लिखी गईं। यह हादसा सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं, बल्कि यह इंसानी जज्बे और मजबूती की मिसाल बन गया। दोस्तों, अगर कहानी सुनने में आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगला वीडियो किस पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बता दें।